नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डैफोडिल कोचिंग की इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं जसवंत मात्रा आज आपके साथ हमारे टॉपिक प्रजामंडल पर चर्चा करूंगा। आज हमारा जो विषय है वो जैसलमेर प्रजामंडल का रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। जैसलमेर प्रजामंडल, जिस प्रकार हमने कोटा प्रजामंडल में बात की नैनूराम शर्मा के बारे में, इसी प्रकार हमारे जैसलमेर प्रजामंडल में भी हम एक महान व्यक्तित्व सागरमल गोपा जी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने हमारे राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो हमारे जो सागरमल गोपा है उनके बारे में चर्चा करते हैं। सागरमल गोपा है, इनका 3 नवंबर 1900 ईस्वी को जैसलमेर के एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिता थे वो जैसलमेर राज्य में राज्य सरकार में एक अधिकारी के तौर पर कार्य करते थे। इनके पिता का नाम अखीराज गोपा था। सागरमल गोपा के एक भाई थे शिव शंकर गोपा। उनके माध्यम से जब इन्हें जैसलमेर राज्य से निर्वासित कर दिया तो उस समय इन्होंने अपने भाई शिव शंकर गोपा के माध्यम से जैसलमेर की जनता में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। जिस प्रकार से कोटा में हमने पढ़ा कि सबसे पहले नैनूराम शर्मा ने, और उसी प्रकार हमने जयपुर प्रजामंडल में पढ़ा कि सबसे पहले अर्जुन लाल सेठी ने, उसी प्रकार सागरमल गोपा ने जैसलमेर राज्य में सबसे पहले लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। और महारावल का जो निरंकुश शासन था उसके विरुद्ध सर्वप्रथम बार आवाज उठाने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके सागरमल गोपा ही थे। इनका जो जीवन है 3 नवंबर 1900 ईस्वी को इनका जन्म होता है और 4 अप्रैल 1946 को जेल में इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। गुमान सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसने थानेदार था, जेलर था, उसने इनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर इन्हें जला दिया। 3 अप्रैल की वो घटना थी और 4 अप्रैल को इनकी समुचित स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। तो ये आपके एक महान क्रांतिकारी रहे हैं सागरमल गोपा। इनके बारे में हम बात करें तो सागरमल गोपा इसने सबसे पहले जैसलमेर राज्य में महारावल के निरंकुश शासन के विरुद्ध सबसे पहले इन्होंने आवाज बुलंद की, लोगों में जन चेतना का संचार किया। आपके जो सागरमल गोपा थे इन्होंने लोगों में जन जागृति फैलाने के लिए 1915 ईस्वी में सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की। यानी 15 वर्ष की आयु में इन्होंने सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना कर दी। तो आप इनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी एक छोटी सी उम्र में भी इन्होंने क्या है, लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। 1915 ईस्वी में जो इन्होंने सर्वहितकारी वाचनालय की जो स्थापना की, उसका उद्देश्य ये था कि जो राष्ट्रीय साहित्य है उसके माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाए। और ये जो आपका सर्वहितकारी वाचनालय है, इसमें राष्ट्रीय साहित्य के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाने का इन्होंने कार्य किया। और जब राज्य सरकार को इनकी इस गतिविधि पर ध्यान गया तो राज्य सरकार ने इस सर्वहितकारी वाचनालय में जो राष्ट्रीय साहित्य आते थे उन पर रोक लगा दी और आपके इस सर्वहितकारी वाचनालय को भी प्रतिबंधित कर दिया। तो शुरुआत से ही ये महाराजा की आंख में खटकने लगे आपके सागरमल गोपा
इसके अलावा आपके सागरमल गोपा ने 1918 ईस्वी में जैसलमेर राज्य में एक आम सभा का आयोजन करके और राज्य सरकार से एक मांग की कि जैसलमेर राज्य में मिडिल स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो जैसलमेर राज्य में जब गोपा जी के द्वारा 1918 में आम सभा का आयोजन कर मिडिल स्तर की शिक्षा की व्यवस्था की मांग की, तब भी महाराजा ने इन्हें प्रताड़ित किया, क्योंकि महाराजा को लगा कि गोपा है वो लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य कर रहा है। जब लोगों में शिक्षा का प्रसार होगा तो लोग अपने अधिकारों के प्रति क्या होंगे, सचेत होंगे। तो उस समय भी इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। इसके अलावा गोपा जी ने अपनी गतिविधियों को जारी रखा और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो 16 नवंबर 1930 ईस्वी, ये आपको ध्यान में रखना है। 16 नवंबर 1930, ये भी आपको सर्व हितकारी वाचनालय जो है 1915 ईस्वी में स्थापित किया गया सागरमल गोपा के द्वारा, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नवंबर 1930 को सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता और आईदान सिंह चारण, इन 3 व्यक्तियों ने मिलकर यहां पर जैसलमेर राज्य में जवाहर दिवस का आयोजन किया। यह दिवस भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, आप इसे अच्छे से याद रखना। 16 नवंबर 1930 को जैसलमेर राज्य में जवाहर दिवस का आयोजन किया गया। क्यों किया गया? जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य खराब हो गया था और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए 16 नवंबर 1930 को जैसलमेर राज्य में जवाहर दिवस का आयोजन किया गया। किन के द्वारा? सागरमल गोपा के नेतृत्व में हुआ। इनके जो सहयोगी थे, यानी आपके सागरमल गोपा, इसके अलावा रघुनाथ सिंह मेहता और इसके अलावा आईदान सिंह चारण, ये जो 3 व्यक्ति थे, इनके नेतृत्व में इस जवाहर दिवस का आयोजन किया गया जैसलमेर राज्य में, और राज्य सरकार ने इन तीनों को गिरफ्तार करके उस समय जेल में डाल दिया। तो ये आपको यहां से जो जवाहर दिवस है आपसे पूछा जा सकता है, कब बनाया गया? 16 नवंबर 1930 को। आगे हम बढ़ते हैं तो 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में जैसलमेर राज्य में महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की जाती है। महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की जाती है। आपका ये जो महेश्वरी नवयुवक मंडल था, इसके जो संस्थापक आपसे पूछे तो इसके संस्थापक थे रघुनाथ सिंह मेहता, रघुनाथ सिंह मेहता, और इनके जो सहयोगी थे वो थे सागरमल गोपा। आपका जो महेश्वरी नवयुवक मंडल था, इसका ही उद्देश्य जनता में जन जागृति फैलाने का उद्देश्य इसका था। और महेश्वरी नवयुवक मंडल है वो राष्ट्रीय साहित्य के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य कर रहा था। इसी कारण राज्य सरकार ने इस रघुनाथ सिंह मेहता को गिरफ्तार कर यानी आपके इस महेश्वरी नवयुवक मंडल के संस्थापक रघुनाथ सिंह मेहता को राज्य सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है, और उसका जैसलमेर राज्य की जनता ने कड़ा विरोध किया। और उसी समय आपके सागरमल गोपा ने एक पुस्तक की रचना करके और जैसलमेर के इस दमनकारी, जैसलमेर राज्य के इस दमनकारी और निरंकुश शासन को उजागर करने का कार्य किया। और उनकी ये जो पुस्तक थी उसका नाम था रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। आपने सागरमल गोपा जी की 2 पुस्तकें पढ़ी होगी,
कि एक तो उन्होंने जैसलमेर में गुंडाराज और आजादी के दीवाने पुस्तक लिखी, इसके अलावा इन्होंने रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक की भी रचना की थी। और इस पुस्तक के माध्यम से रघुनाथ सिंह के ऊपर राज्य सरकार के द्वारा जो दमन पूर्वक कार्यवाही की गई, उस कार्यवाही को इन्होंने उजागर किया। उसके बाद में आपके रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक जो किताब थी उसको राज्य में प्रतिबंधित कर दिया। जब जनता ने बार बार विरोध किया, आंदोलन करके रघुनाथ सिंह को छुड़ाने का प्रयास किया, तो महारावल के द्वारा रघुनाथ सिंह को छोड़ना पड़ा। परंतु आपके जो सागरमल गोपा थे, इनको राज्य से क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया, राज्य से निर्वासित कर दिया। और ये अपने निर्वासन काल में नागपुर चले गए। उससे पहले भी ये नागपुर गए थे। 1920-21 में इन्होंने नागपुर में रहकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इसके अलावा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सागरमल गोपा ने भाग लिया था। तो सागरमल गोपा है, उनको राज्य से निर्वासित कर दिया, तब वो नागपुर चले गए और नागपुर से ही इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना करके, वो प्रजामंडल इनका स्थायी नहीं रहा था, परंतु वहां से इन्होंने प्रजामंडल की स्थापना करके अपने भाई शिव शंकर गोपा के माध्यम से जैसलमेर की जनता में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। उसी समय इन्होंने एक और पुस्तक की रचना की, जैसलमेर का गुंडा राज। ये पुस्तक सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा सागरमल गोपा ने एक अन्य पुस्तक की रचना की, आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। तो आपके जो सागरमल गोपा थे, ये एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। और सागरमल गोपा के माध्यम से जो हमने पढ़ा कि सागरमल गोपा है, उन्होंने सबसे पहले महारावल के निरंकुश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई, लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। 1915 ईस्वी में सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना कर राष्ट्रीय साहित्य के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। 1918 में एक आम सभा का आयोजन करके मिडिल स्तर की जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था की मांग की, तब भी इन्हें जेल जाना पड़ा। 16 नवंबर 1930 को जैसलमेर राज्य में इन्होंने जवाहर दिवस का आयोजन किया। उस समय सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता और आईदान सिंह चारण इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 1932 ईस्वी में महेश्वरी नव युवक मंडल की हमारे जैसलमेर में स्थापना होती है। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, महेश्वरी नव युवक मंडल की जैसलमेर राज्य में स्थापना कब होती है? 1932 में। संस्थापक रघुनाथ सिंह मेहता, सहयोगी थे सागरमल गोपा। रघुनाथ सिंह मेहता की इस महेश्वरी नवयुवक मंडल का उद्देश्य था राष्ट्रीय साहित्य के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाना, और इसी कारण इस रघुनाथ सिंह मेहता को राज्य सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब जनता ने इसका विरोध किया और सागरमल गोपा जी ने भी रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक एक पुस्तक प्रकाशित करके और महारावल के अत्याचारी और दमन पूर्वक शासन को उजागर किया। उसके बाद में रघुनाथ सिंह मेहता को जेल से छोड़ दिया जाता है, परंतु सागरमल गोपा को राज्य से क्या कर दिया है? निर्वासित कर दिया जाता है। सागरमल गोपा राज्य से निर्वासित होने के बाद नागपुर चले जाते हैं। उससे पहले भी वो जो हमारा गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, उस समय भी नागपुर में रहकर उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था। इसके अलावा इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज नामक एक पुस्तक की रचना की और आजादी के दीवाने नामक पुस्तक की भी रचना की। नागपुर में रहते हुए सागरमल गोपा जी ने जैसलमेर की जनता में जन जागृति फैलाने का जो कार्य है अपने भाई शिव शंकर गोपा के माध्यम से किया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
आगे हम बात करते हैं तो हमारे जैसलमेर प्रजामंडल से पहले जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है। जैसलमेर प्रजामंडल की तो 16 दिसंबर 1945 में स्थापना होती है। उससे पहले क्या है, हमारे जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है। कब होती है, तो 1939 ईस्वी में। इसके जो संस्थापक थे वो थे शिव शंकर गोपा। इसके अलावा इनके जो सहयोगी थे वो थे जीवनमल कोठारी, लालचंद जोशी, सोहनलाल, मदनलाल पुरोहित, ये इनके सहयोगी रहे। आपके जैसलमेर प्रजा परिषद का उद्देश्य क्या था कि उत्तरदायी शासन की शुरुआत हो और लोगों को जन अधिकार प्राप्त हो, लोगों में जन जागृति फैलाने का इसने कार्य किया। तो इसके जो संस्थापक थे शिव शंकर गोपा, इन शिव शंकर गोपा को जब इस जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है तो उसके बाद इन्हें भी राज्य से क्या कर दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है। जीवनमल कोठारी और लालचंद जोशी थे, इनको गिरफ्तार करके और 1 वर्ष का कठोर कारावास की इन्हें सजा दी। 1 वर्ष की इन्हें कठोर सजा का प्रावधान कर दिया। तो हमारा जो जैसलमेर प्रजा परिषद है उसकी स्थापना 1939 में होती है। शिव शंकर गोपा उसके मुख्य संस्थापक थे, सहयोगी जीवनमल कोठारी, लालचंद जोशी, सोनलाल और मदनलाल पुरोहित थे। जैसे ही आपकी इस जैसलमेर प्रजा परिषद के द्वारा अपनी कार्यवाही शुरू की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा शिव शंकर गोपा को राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है। जीवनमल कोठारी और लालचंद जोशी को 1-1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी। यानी महारावल के द्वारा जैसलमेर राज्य में किसी प्रकार के जो जन जागृति का कार्य है उसको होने नहीं दिया। और हमने एकीकरण में यहां तक पढ़ा है कि जैसलमेर का जो महारावल था वो अपना विलय है वो पाकिस्तान में करना चाहता था। अब हम बात करें हमारे जैसलमेर प्रजामंडल की, यहां से आपका क्वेश्चन आता है। तो जैसलमेर प्रजामंडल है, इसकी जो स्थापना है 16 दिसंबर 1945 को की जाती है। 16 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, तो मिठालाल व्यास। मिठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो जोधपुर में की जाती है। कहां पर की जाती है, जोधपुर में। तो हमारा जो जैसलमेर प्रजामंडल है स्थापना 16 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास के द्वारा जोधपुर में। इसने मांग क्या रखी, तो एक तो इसने उत्तरदायी शासन शुरू करने की मांग रखी और दूसरी इसने मांग रखी सागरमल जो गोपा थे उस समय जेल में थे और इस सागरमल गोपा को जो रिहाई है उसकी मांग रखी। आपको मैं बता दूं कि सागरमल गोपा अपने पिता की मृत्यु के बाद में, हमने पढ़ा कि सागरमल गोपा को 1932 में राज्य से निर्वासित कर दिया। सागरमल गोपा अपने पिता अखेराज गोपा की मृत्यु के बाद जून 1941 को जैसलमेर राज्य के रेजिडेंट के द्वारा उनकी सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद अपने पिता की मृत्यु के समय जैसलमेर जून 1941 में आए अपने पिता को पिंड दान करने के लिए। और उसी समय जब ये जैसलमेर आए तो सागरमल गोपा को राज्य सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको 7 वर्ष की कठोर सजा का प्रावधान कर दिया। सागरमल गोपा वो जेल में थे और 16 दिसंबर 1945 को जो मिठालाल व्यास ने
जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। उसने दो मांगे की, एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हो और दूसरा सागरमल गोपा को जेल से छोड़ा जाए। तो राज्य सरकार के द्वारा कोई प्रकार की कार्यवाही उस पर नहीं की गई, यानी सागरमल गोपा को जेल से नहीं छोड़ा गया। ये जो आपके सागरमल गोपा थे, ये 3 अप्रैल 1946 को इनके ऊपर, सागरमल गोपा पर जैसलमेर का एक थानेदार था, नाम था गुमान सिंह। गुमान सिंह, और इस गुमान सिंह ने सागरमल गोपा पर मिट्टी का तेल डालकर इसे जला दिया, और उसके बाद में उचित स्वास्थ्य सुविधा न मिलने के कारण 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा है वो शहीद हो गए। तो सागरमल गोपा के बारे में आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 3 किताबें बताई उनकी, कि उन्होंने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने, 3 पुस्तकें लिखी, और उन पुस्तकों के बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सागरमल गोपा पर जो अमानवीय जो व्यवहार गुमान सिंह के द्वारा किया गया है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सागरमल गोपा जी के द्वारा जो सर्वहितकारी वाचनालय की 1915 में स्थापना की, उससे संबंधित भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप इसे भी ध्यान में रखना। उसके बाद में हमारे जैसलमेर प्रजामंडल में अन्य कौन सी गतिविधि होती है, तो 2 एक बात और है आपकी, एक बार आप इसे नोट करना कि जैसलमेर प्रजा परिषद है 1939 में शिव शंकर गोपा के द्वारा स्थापित किया जाता है, और हमारा जो जैसलमेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना 16 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास के द्वारा जोधपुर में की जाती है। इसके अलावा हमने सागरमल गोपा के बारे में बात की कि जून 1941 में वो जैसलमेर लौटे, राज्य सरकार के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर 7 वर्ष की कठोर सजा का प्रावधान किया। उसके बाद में 3 अप्रैल 1946 को थानेदार गुमान सिंह ने इन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर इन्हें जला दिया, जिस कारण इनकी 4 अप्रैल 1946 को मृत्यु हो गई। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सागरमल गोपा की मृत्यु के बाद में 26 मई 1946 को जो मीठालाल व्यास थे जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक, तो मीठालाल व्यास जयनारायण व्यास वह 20 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ 26 मई 1946 को जैसलमेर राज्य में पहुंचते हैं मीठालाल व्यास, जयनारायण व्यास व 20 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ। ये जो आपके जयनारायण व्यास है, इन्होंने 27 मई 1946 को जैसलमेर राज्य में एक आम सभा का आयोजन किया, और राष्ट्रीय जो ध्वज है वो भी जैसलमेर राज्य में उस समय फहराया गया। जयनारायण व्यास ने मांग की कि जो आपके सागरमल गोपा है उनकी मौत के कारणों की एक जांच हो, और आपके सागरमल गोपा है उनकी जो जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया, उसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक समिति। दोस्तों यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोपाल स्वरूप पाठक जो समिति थी उसने सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच की थी। इसके अलावा भारत सरकार ने 1986 में सागरमल गोपा पर डाक टिकट भी जारी किया था, एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, यह भी आप ध्यान में रखना। तो 27 मई को आम सभा का आयोजन जयनारायण व्यास के नेतृत्व में होता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, और उस समय भी राज्य सरकार ने यहां पर दमन की कार्यवाही जनता पर की। इसके अलावा जनता के द्वारा 1947 में
जैसलमेर राज्य में उत्तरदायी शासन के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जाता है, उस पर भी राज्य सरकार के द्वारा गोलीबारी की गई, जनता के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। और अंत में हमने एकीकरण में यह भी पढ़ा कि जैसलमेर का जो महारावल था वो जैसलमेर राज्य को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, परंतु सरदार पटेल के कड़े रुख के कारण उसे हमारे एकीकरण के जो हमारा चरण था, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर 4 रियासतें हमारी मिलाई गई थी, तो उस समय जैसलमेर को भी हमारे एकीकरण में मिलना पड़ा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हमारा जैसलमेर प्रजामंडल टॉपिक था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास अवश्य इन वीडियो को पहुंचाएं। आपसे इतनी आशा है। और वैसे आपकी पढ़ाई है वो जारी है, और हमारी जो राज्य सरकार है उसने अब बहुत सी जो वैकेंसी हैं उनकी परीक्षा तिथि है उनकी घोषणा कर दी है। तो आप अपनी पढ़ाई में अब कोताही न बरतें, अपनी पढ़ाई है उसे निरंतर जारी रखें और हमारे डैफोडिल कोचिंग परिवार से जुड़े रहें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।